सही फ्रेंड्स का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं वीज़ा गाइड यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करूंगा फिलीपींस के वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा फिलीपींस का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, फिलीपींस का अपडेट क्या है, ये सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। काफ़ी कुछ अपडेट मुझे मिला है फिलीपींस के वीज़ा के बारे में और वो मैं आपसे शेयर करूँगा। आज आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊँगा। आप फिलीपींस का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, कैसे आप वीज़ा अप्लीकेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, वो सब कुछ मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बताऊँगा। और बहुत कुछ अपडेट है वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा, ट्रैवल ब्लॉग की वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन और हेल्पफुल होता है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जो बेल का बटन है उस जरूर क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन अपडेट रहेगा। कोई वीडियो डालूंगा उससे आप तक पहुंचेगा। कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में जरूर जुड़िए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं और अगर आप हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ भी जुड़ सकते हैं, बहुत लोग जुड़े हुए भी हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल है visaguide0@gmail.com। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मुझे मैसेज किया था कि फिलीपींस के वीज़ा का अपडेट बताइए, फिलीपींस का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, अपडेट क्या क्या है, किस तरीके से अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको फिलीपींस के वीज़ा के बारे में अपडेट बताऊँगा और कैसे आप अप्लीकेशन कर सकते हैं इसके बारे में बताऊँगा। तो पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कैसे आप फिलीपींस का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम डॉक्यूमेंट्स कुछ और थे। आज डॉक्यूमेंट्स कुछ और हैं। बीच में कोविड आया, कोविड में लॉकडाउन हुआ, जो फिलीपींस का जो बॉर्डर था वो बंद हो गया। अभी फिलीपींस ने वीज़ा रिज्यूम कर दिया है। आप फिलीपींस का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप फिलीपींस जा सकते हैं, फिलीपींस घूम सकते हैं। जो वीज़ा है वो कंटिन्यू आप वहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप फिलीपींस का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट भी दे दिया है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो और आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो अब बात करते हैं। देखिए, अगर वीज़ा की बात की जाए तो फ़िलहाल फिलीपींस में 3 कैटेगरी के वीज़ा आपको मिल सकता है ईज़िली। एक टूरिस्ट वीज़ा, एक बिज़नेस वीज़ा है। अगर आपका पार्टनर वीज़ा या आपको स्पाउस वीज़ा लेना है तो उसका भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। आज मैं आपसे बात करूँगा फिलीपींस के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, क्योंकि मोस्टली जो ट्रैवलर हैं वो टूरिस्ट वीज़ा पे ही वहाँ जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। तो अगर बात की जाए फिलीपींस के टूरिस्ट वीज़ा की, तो इसमें आपका पासपोर्ट लगेगा जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए और कम से कम इसमें 4 से 5 ब्लैंक पेज आपके होने चाहिए। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको फिलीपींस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको फिल करना है। तो एक आपका पासपोर्ट हो गया, दूसरा आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। फॉर्म जब आप एप्लीकेशन करोगे, जब आपको फॉर्म जब फिल करता है तो आपको अच्छे से फॉर्म को पढ़ लेना है, क्या क्या चीज़ में मांगा है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वो सब कुछ आपको देखना है। और जो भी आप एप्लीकेशन जब करोगे तो उसमें आपको एक एक चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप आपको देख लेना है। आपको फॉर्म में कुछ भी गलत नहीं करना है, आपको अच्छे से फॉर्म भरना है और इस पर जो भी आपका नाम है, एड्रेस है, आपने जहाँ जहाँ ट्रैवल किया है, वो सब कुछ आप इसमें आप बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आपका फ़ोटोग्राफ लगेगा जो कि वाइट बैकग्राउंड होगा और इस फ़ोटोग्राफ को आपने तुरंत ही खिंचाया हो, मतलब 15 से 20 दिन या ज़्यादा 1 महीना हुआ हो, तो आप जो रिसेंटली जो आपने फ़ोटो खिंचाया है उसको आप लगा सकते हो। ज़्यादा ओल्ड फ़ोटो यहाँ पे नहीं लगेगा। उसके बाद आपका कवरिंग लेटर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवरिंग लेटर में आपको सब कुछ बताना पड़ेगा कि आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, आप कब जाओगे, कब आओगे। आप डे बाय डे आइटनरी भी आप लगा सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डे बाय डे आइटनरी में आप बता सकते हो कि आप मनीला घूमोगे कि कहाँ घूमोगे। वो सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको बता देना है डे बाय डे आइटनरी में। और कवर लेटर में आपको सब कुछ बता देना है कि आप वहाँ जाओगे, कहाँ स्टे करोगे, क्या करोगे, आपका प्लान क्या है, आप फिलीपींस से और कहाँ जाना चाहते हो घूमने के लिए। अगर आप किसी और कंट्री के को साथ में आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं कि आप सिंगापुर जाएंगे, फिलीपींस जाएंगे या फिलीपींस से आप थाईलैंड जाएंगे। तो इसको भी आप अपने साथ में बता सकते हैं। आप चाहो तो इंडिया से थाईलैंड, थाईलैंड से आप फिलीपींस जा सकते हो, उसका टिकट भी आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो आप ये भी रूट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया कवर लेटर, आपका हो गया आइटनरी। ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी वीज़ा के चांसेस काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है आपके कवर लेटर पे और आपके आइटनरी पे। अगर आपका आइटनरी अच्छा है, अगर आपका कवर लेटर अच्छा है तो वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपका आइटनरी और कवर लेटर अच्छा नहीं है तो वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी कम हैं। आपका बैलेंस कितना है इससे मतलब नहीं है, आपका ट्रैवल हिस्ट्री कितना है इससे मतलब नहीं है, आपका कवर लेटर कितना अच्छा है ये सबसे मतलब है। आप अपनी बात को किस तरीके से जो काउंसलर है, जो वीज़ा
वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर है उसको आपको किस तरीके से आप अपनी जो बात है उसको आप बता सकते हैं, अपनी बात किस तरीके से उसको आप समझा सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है आपका कवर लेटर और आपका डे आइटनरी। इसको आपको अच्छे से बनाना है, आपको अच्छे से बताना है कि आप वहाँ कहाँ जाओगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, आप कहाँ कहाँ रुकना चाहते हो, कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो, एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है। तो आपका हो गया नंबर 4 पे आपका होगा कवर लेटर, नंबर 5 पे आपका होगा आइटनरी। अब बात करते हैं इनविटेशन लेटर की। अगर आपका फिलीपींस पे कोई फ्रेंड है, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे कहते हैं कि मेरा फ्रेंड वहाँ पे है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, या आपका कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है वो फिलीपींस में रहता है, तो वो आपको इनविटेशन लेटर आपको दे सकता है। इसमें वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी हैं, लेकिन साथ में जो आपको इनविटेशन लेटर जो आपको दे वो नोटरी करा दे, जेपी, जैसे हम लोग नोटरी चलते हैं वैसे वहाँ पर जेपी चलते हैं, आप जेपी से नोटरी करा के वो आपको कोरियर से आपको सेंड कर दे। तो साथ ही साथ वो आपको इनविटेशन लेटर दे सकता है और पासपोर्ट अपना दे सकता है, पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी दे सकता है। और अगर वो बैंक स्टेटमेंट या फिर टैक्स उसने जो पे किया है वो दे सकता है। तो इसमें वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप उसने बैंक स्टेटमेंट दिखा दिया, आपको दिखा दिया कि स्पॉन्सर वो कर रहा है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, अगर उसका अच्छा खासा इनकम है तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इनविटेशन लेटर हो गया, और इनविटेशन लेटर के साथ साथ जो भी आपको इनवाइट करेगा वो अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी ज़रूर लगाए साथ में, तो इससे वीज़ा मिलने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपके पास कोई इनविटेशन लेटर नहीं है, अगर आपका फिलीपींस में कोई नहीं है, तो इनविटेशन लेटर आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप इसकी जगह आप होटल का कन्फर्मेशन आप लगा सकते हो। पेमेंट की डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। फिलीपींस के वीज़ा में सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आपको यहाँ का वीज़ा एप्लीकेशन करना है, तो होटल पे जो भी होटल आपने कन्फर्मेशन कराया है, जो भी आपने पेमेंट दिया है उसकी डिटेल्स आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। बहुत ही ख़ास बात है ये नहीं है कि आपने होटल केवल बुक कर दिया और उसके बाद आपने होटल बुक कर दिया, उसके बाद आपने लगा दिया booking.com से। तो यहाँ पर होटल का कन्फर्मेशन, साथ में आपका पेमेंट की डिटेल्स, ये दोनों आपका होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज यूएसडी आपके पास कम से कम, अगर आप फिलीपींस आप जा रहे हो तो आपके पास 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप लगा सकते हो। क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है, क्रेडिट कार्ड में आपने शॉपिंग किया है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, इसको भी आप लगा सकते हो। इससे आपके वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप जब कभी वीज़ा अप्लीकेशन करो तो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आप लगा दो। जो आपने रिसेंटली आपने जो ख़रीदारी की है, जो कुछ आपने खर्चा किया है, वो आप लगा सकते हो। स्टेटमेंट आप दिखा सकते हो। क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितना है, इसको भी आप दिखा सकते हो। तो ये आपका हो गया क्रेडिट कार्ड और आपका बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद है आपका कॉपी आपका लगेगा, आपने जो आपने आईटीआर फाइल किया है 2 साल का, उसको आपको लगाना है। 2 साल का जो आपने आईटीआर जो फाइल किया है, इसको आप साथ में लगा सकते हो। तो इनकम टैक्स रिटर्न भी इन्होंने मांगा है, लेकिन इन्होंने 2 साल का मांगा है, 3 साल का नहीं मांगा है। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट है फ़्लाइट की बुकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने फ़्लाइट की बुकिंग कंफर्म मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फ़िलीपींस ने अभी जो रिसेंटली जो अपडेट दिया है वो ये है कि आपको अब, अगर आप फ़िलीपींस का वीज़ा एप्लीकेशन करते हो, तो आपको ओरिजिनल फ़्लाइट की टिकट नहीं लगाना है। आप यहाँ पर डमी फ़्लाइट की टिकट लगा सकते हो। एक आप पीएनआर लेके आप दिखा सकते हो कि मुझे इस टाइम जाना है और इस टाइम मुझे घूमना है, ये मेरे अराइवल की डेट है, ये मेरा डिपार्चर की डेट है। तो इस तरीके से आप एक डमी टिकट लगा सकते हैं, एक आप होल्ड पीएनआर टिकट लगा सकते हैं। कंफर्म टिकट इन्होंने नहीं मांगा है, कंफर्म टिकट आपको लगाना भी नहीं है। अगर आपका वीज़ा कभी रिफ्यूज़ हो जाता है, आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हो, तो इससे आपका कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए आप जब कभी फिलीपींस का वीज़ा एप्लीकेशन करिए तो कंफर्म टिकट मत लगे। कंफर्म टिकट अगर आप लगाएंगे और रिफ्यूज़ हो गया तो आपका नुकसान होगा। हाई कमीशन ने मांगा भी नहीं है तो आपको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। कंफर्म टिकट आपको लगाना यहाँ पे नहीं है। उसके बाद जो एक मेन डॉक्यूमेंट्स अभी आया है रिसेंटली, वो ये है कि ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आप अभी फिलीपींस ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ऐसा ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है जिसमें कोविड इंक्लूड हो। अगर आपको कोविड हो जाता है या कोई दिक्कत आ जाता है, कोई सिम्टम आ जाता है, तो जो भी खर्चा है वो आपका उस इंश्योरेंस से कवर हो जाए। तो अभी आप अगर आप ट्रैवल करते हो फिलीपींस, तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लगाना पड़ेगा। उसका जो कवरेज हो मिनिमम 35,000 यूएसडी होना चाहिए। तो कम से कम आप ऐसा इंश्योरेंस लीजिए जिसमें आपको जो कवरेज मिले वो 35,000 यूएसडी मिले। अब ये बात हो गया इंश्योरेंस की। अब जो सबसे मेन बात ये है कि अब जो फिलीपींस में आपको जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप फिलीपींस का वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो जो फ़ीस है वो आपका है 3,160 रुपये। ये वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है। इसको आप ड्राफ्ट बना के भी जमा कर सकते हो, और आप चाहो तो क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। ये जो ड्राफ्ट बनेगा ये कंसुलेट जनरल रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस, पेबल मुंबई या दिल्ली, जहाँ भी आपको वीज़ा एप्लीकेशन करना है वहाँ के लिए आप कर सकते हो। तो कुल मिला के जो फिलीपींस के वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस है वो 3,160 रुपये है। इतना फ़ीस दे के आप फिलीपींस का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको अपडेट दिया, बहुत कुछ मैंने आपको बताया, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको क्लियर कर दिया कैसे आप फिलीपींस का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। बहुत ही ईजी प्रोसेस है और बहुत ही आसान प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं मांगा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।